बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं और ये सब आपकी सहूलत के लिए है ताकि आपको घर बैठे इसकी गाइडेंस मिल सके और जो इसमें लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक ऐसे अंदाज में मिल सके जिससे आपको इन चीज़ों की बेहतर समझ आए। क्योंकि जो ये नया सिलेबस है इसमें अगर आप 6, 7 और 8 क्लास के कंप्यूटर की बुक को सही तरह से पढ़ लें, इसका प्रैक्टिकल कर लें, तो आपको कंप्यूटर की ठीक ठाक समझ आ जाती है कि इसके कौन कौन से सेक्शंस हैं, कैसे काम करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवरीथिंग आप समझ जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ वैसे भी बड़ी पसंद आई क्योंकि इससे पहले बच्चों को कंप्यूटर सिर्फ रटाया जाता था, लेकिन इसको अगर आप पढ़ें और जो प्रैक्टिकल है वो करें तो आपको एक ऑफिस में काम करने के लिए जितनी स्किल्स की ज़रूरत है वो सारा स्किल सेट आपके पास आ जाता है सिर्फ 6, 7 और 8 के साथ। अगर आप 9th और 10th का कंप्यूटर भी डिटेल से इसी डिटेल से पढ़ें, इसको सीखें, तो आपको अगर आप मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई, वैसे तो मैट्रिक के बाद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आप जितना ज़्यादा पढ़ लें आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई को स्टॉप भी करना चाहें तो आप एक जॉब रेडी एंटरप्रेन्योर हैं। यानी आप उस वक्त इस पोजीशन में होंगे कि आप कंप्यूटर की कोई भी जॉब कर सकें प्रोफेशनली और हर महीने अर्निंग कर सकें। तो अगर आप ये वीडियो आपको जो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। दूसरा यूनिट है हमारा, ये है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। यानी विंडोज़ जो हम देखते हैं कंप्यूटर पे, ये है क्या चीज़, फ़ायदा क्या है इसका, किस काम आती है। Microsoft Windows is a program that controls the overall activity of a computer. ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है। It provides ways to organize and manage files stored in a computer. इसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल्स स्टोर हैं हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको तरतीब दे सकते हैं। A user can use Windows to sort, copy, move, delete and view the files. यूज़र इस प्रोग्राम की मदद से, विंडोज़ की मदद से उनको सॉर्ट आउट कर सकता है, ढूंढ सकता है, कॉपी कर सकता है, मूव कर सकता है, फाइल को डिलीट कर सकता है और उसको व्यू कर सकता है। आपकी सहूलत के लिए ये जो लफ्ज़ हैं दो, यानी कॉपी और मूव, इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। कॉपी का मतलब ये है जैसे हम नॉर्मली कॉपी कराते हैं, एक शनाख्ती कार्ड लेके जाते हैं, कहते हैं इसकी कॉपी कर दो, तो वो शनाख्ती कार्ड असल भी हमें वापस कर देता है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी हमें दे देता है। यानी एक चीज़ के साथ में कॉपी भी आ जाए, वो 1 से 2 हो जाए तो वो कॉपी है। मूव का मतलब है कि आपने ओरिजिनल चीज़ को ही अगर आगे पीछे करना हो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे रहे और उसकी कॉपी हम किसी और जगह पे ले जाएं, ये भी हो सकता है। डिलीट हम अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, फाइलों को जितनी बार चाहें हम देख सकते हैं। इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, यानी इसके हार्डवेयर को डिटेक्ट करना, विंडोज़ के सेटअप को लोड करना और फिर सारी डिवाइसेस को रेडी करके काम करने के काबिल बनाना, ये सारे काम करता है। विंडोज़ कैन नॉट डिफरेंट पार्ट्स, विंडो controls different parts of your computer system such as printer and monitor and also enables them to work together. इसकी मदद से हम बहुत सारी डिवाइसेस को, बहुत सारे पार्ट्स को आपस में रिलेट करके, इकट्ठा करके उनसे काम ले सकते हैं। जैसे मॉनिटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, तो वो इस विंडो के थ्रू ही होता है। ये एक चीज़ में जो नहीं है वो है लर्निंग आउटकम। हर चैप्टर से पहले ही आपको ये बता दिया जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर के बाद समझ आ जाएंगी। पहला है नो द स्टार्टअप प्रोसीजर टू स्टेप इनटू विंडोज़। यानी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम सिर्फ इसका पावर बटन ऑन करते हैं, करके हम पीछे हट जाते हैं।
ये खुद से सारे इसके जितने भी पुर्जे लगे हुए हैं उनको डिटेक्ट करता है, एक ख़ास तरतीब से उनको चलाता है, चला के विंडोज़ लोड करके डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाता है। नो द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द विंडोज़। विंडोज़ के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है डेस्कटॉप। जैसे विंडोज़ ऑन होती है हमारे सामने जो स्क्रीन आती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। स्टार्ट बटन, ये भी आपको पता होगा। एंड स्टार्ट मेन्यू, और उसको प्रेस करने से जो मेन्यू खुलता है वो स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार जो नीचे होती है जहाँ पे सारे प्रोग्राम जो भी खुले हुए हैं वो वहाँ पे आते हैं। नोटिफिकेशन एरिया यानी कोई नोटिस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपका एंटीवायरस अपडेट करने वाला है या कोई और सॉफ्टवेयर इशू है, वो सारा नोटिफिकेशन एरिया में आता है। डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकॉन्स होते हैं जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या दूसरे प्रोग्राम्स के आइकॉन्स होते हैं उनके बारे में। ओपन अ विंडो फ्रॉम द फॉलोइंग लोकेशंस। हम इन लोकेशन से विंडो को ओपन कर सकते हैं। कहाँ से? डेस्कटॉप से, स्टार्ट मेन्यू से और कमांड से। एक चीज़ मैं आपको इसमें और थोड़ी वजाहत कर दूं जो ज़रूरी है कि चंद एक चीज़ें अभी इसमें रह गई हैं जो अब इस्तेमाल नहीं होती हैं ज़्यादा, तो मैं उनकी डिटेल भी उसी हिसाब से कम दूंगा ताकि आपका जो असल टाइम है वो प्रोग्रेसिवली यूज़ हो, आपके लिए फ़ायदेमंद यूज़ हो। गेट फेमिलियर विद फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ विंडो। आप विंडोज़ यूज़ करते हुए ये जो फॉलोइंग इसके फंक्शंस हैं आपको पता चले कि ये क्या होते हैं। टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, स्टेटस बार और टूल बार क्या है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, इसको हम किस तरह से ये यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, ये मैक्सिमाइज करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं, इनका प्रैक्टिकल व्यू दिया जाएगा। डिफाइन अ फाइल, फोल्डर एंड ड्राइव। हमें पता चल जाएगा फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर क्या होता है, ड्राइव किस काम आती है। कॉपी अ फाइल और फोल्डर टू द डेस्कटॉप। हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में जाकर उसमें से कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले आएंगे। मूव फाइल फोल्डर टू द डेस्कटॉप, फाइल फोल्डर को भी लेके आ सकते हैं। और ड्रैग अ फाइल फोल्डर टू द डेस्कटॉप, हम उसको ड्रैग करके भी ला सकते हैं। ये कॉपी मूव कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं। डिलीट अ फाइल फोल्डर, यानी हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बड़ी इब्तदाई लेवल की है, जिसको आपने समझना आपके लिए ज़रूरी है। और इसको ज़ुबानी याद करना या ना करना ये तो खैर आपका स्कूल वालों के साथ मामला है, वो जैसे आपको कहें आप वैसे कर लें। लेकिन इन चीज़ों की नो हाउ, इन चीज़ों के बारे में इल्म आपको होना चाहिए, जो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे हर चीज़ इससे रिलेट करेगी, इससे जुड़ी हुई होगी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की होगी। Microsoft Windows is a software which provides a platform to work on a computer. Microsoft Windows एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें, इसके साथ कोई काम कर सकें। We can only work on a computer if there is a software like Windows. हम तभी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं अगर उसमें विंडोज़ के जैसा कोई सॉफ्टवेयर हो जो इसके सारे हार्डवेयर को और इसके सारे सॉफ्टवेयर्स को इकट्ठा करे, मैनेज करे और फिर हम उससे फ़ायदा उठा सकें। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़। जब हम विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसके ये स्टेप्स हो सकते हैं हर एक कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहला है स्टार्ट योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग पावर बटन ऑन द सिस्टम बॉक्स। आपके पास जो सीपीयू है या सिस्टम बॉक्स है उसके ऊपर लगा है पावर बटन, जिसके ऊपर लिखा होता है पावर। आपने उसको एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, इससे कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो जाएगा। ये लिखा है जी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, उसको ऑन कर दें। फिर विंडोज एक्सपी स्टार्ट्स लोडिंग इट्स फाइल्स इनटू द कंप्यूटर। उसके बाद विंडोज एक्सपी के ऊपर ये जो इसके 3 दाने हैं ये आगे ट्रैवल करते जाते हैं। इसका मतलब है कि ये विंडोज़ को लोड कर रहा है, इसके हार्डवेयर को, इसके सारे सॉफ्टवेयर को लोड कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है कि मेरे पास कौन कौन सा हार्डवेयर और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि विंडोज़ का इंस्टॉल होना। जब कंप्यूटर अपने सारे हार्डवेयर, सारी डिवाइसेस, सारे पुर्जे चेक करता है, सारे सॉफ्टवेयर्स को अपलोड करता है,
उसको हम कहते हैं विंडोज़ का लोड होना। आफ्टर सक्सेसफुली लोडिंग विंडोज़ लॉग्स ऑन एंड अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। जब विंडोज़ मुकम्मल लोड हो जाती है तब एक लॉग ऑन स्क्रीन हमें नज़र आती है, जिसको हम वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। लॉग ऑन स्क्रीन यानी वो स्क्रीन जहां पे हमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना होता है। यू कैन लॉग ऑन टू कंप्यूटर बाय क्लिकिंग यूज़र नेम एंड टाइपिंग पासवर्ड इफ़ असाइंड इन द टेक्स्ट बॉक्स एज इन दिस फिगर। इफ़ उसने इसलिए यूज़ किया कि बाद औक़ात कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा होता है तो यहाँ पे आके कंप्यूटर रुक जाता है जब तक हम उसको पासवर्ड नहीं देते। यूज़र नेम अपना सेलेक्ट करते हैं, पासवर्ड देते हैं, उसके बाद विंडोज़ लोड हो जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम पासवर्ड लगाते ही नहीं, उस सूरत में ये विंडोज़ हमें अक्सर नहीं नज़र आती और डायरेक्टली डेस्कटॉप लोड होकर सामने आ जाता है। तो जब हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं उसके बाद विंडोज़ डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर्स। ये है विंडोज़ का डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का क्या मतलब है? डेस्कटॉप का मतलब है कि जब हम किसी टेबल पे काम करते हैं तो उसकी टेबल की टॉप के ऊपर हम वो चीज़ें रखते हैं जिनका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। मतलब एक पेन रखा होता है, इरेज़र रखा होता है, पेंसिल होती है, एक राइटिंग पैड पड़ा हुआ होता है, टेलीफोन पड़ा हुआ होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, उनको हम उस टेबल के ऊपर रखते हैं, डेस्क के टॉप पे रखते हैं। ये भी वो सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। इसलिए ये जैसे ही विंडोज़ लोड होती है, डेस्कटॉप हमारे सामने आता है, तो ये वाली हमें फर्स्ट स्क्रीन या विंडोज़ डेस्कटॉप नज़र आता है। डेस्कटॉप होता क्या है? द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ नाउन एज डेस्कटॉप। यानी कंप्यूटर की जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकॉन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की फाइल्स और प्रोग्राम्स के आइकॉन्स होते हैं। ये जो एक निशान नज़र आ रहा है ये आइकॉन है, ये जो निशान नज़र आ रहा है ये आइकॉन है। सो आ यूज़र कैन ईजिली एक्सेस दैम, ताकि कंप्यूटर कोई भी यूज़र ईजिली इन पे पहुंच सके, इनको खोल सके, इस्तेमाल कर सके। All programs, windows and dialog boxes open on the desktop। ये जितने भी हम प्रोग्राम्स खोलते हैं या जो भी विंडोज़ खोलते हैं वो सारे इस डेस्कटॉप के ऊपर खुलती हैं। इट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऐसा एरिया है जिस पे हम काम करते हैं। इसको हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला डेस्कटॉप आइकॉन है, ये वाले पड़े हुए हैं। स्टार्ट बटन है जो यहाँ पे एक साइड पे होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा मेन्यू खुल के सामने आ जाता है। डेस्कटॉप क्या है जी? इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज यू कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर एज यू डू फ्रॉम योर डेस्क। तो इसको डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही जैसे आप घर पे अपने टेबल के ऊपर अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें रख लेते हैं, आप यहाँ पे भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। नीचे स्टार्ट बटन है, यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से पूरा मेन्यू खुल जाता है। टास्क बार है, जो भी प्रोग्राम हमने खोला होगा, जो टास्क हम करंटली कर रहे हैं वो यहाँ पे सारे सामने आ जाएंगे। नोटिफिकेशन एरिया वो है जहाँ पे हमें कोई नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल वायरस के हवाले से या कोई मेल आई है या अगर हमने व्हाट्सएप से लॉगिन किया हुआ है कंप्यूटर पे तो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आएगा, कॉल आएगा, यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। आगे है जी स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन क्या है और स्टार्ट मेन्यू क्या है? एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ स्टार्ट बटन। नीचे लेफ्ट वाली साइड पे यहाँ स्टार्ट बटन होता है। दिस बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। ये प्रेस करने से या इसको क्लिक करने से पूरा मेन्यू खुलता है, इसे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ विंडोज हैव डिफरेंट स्टार्ट बटन्स। मुख्तलिफ किस्म की विंडोज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टार बटन होते हैं, जैसे कि ये नीचे 3 है। When a user clicks the start button, a menu appears that lets the user easily access most useful items on the computer। ये हमें फ़ायदा ये देता है कि हम जो चीज़ें कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो इसमें आ जाती हैं, इसकी लिस्ट में आ जाती हैं और वो हमें ढूंढना आसान हो जाता है। Start menu gives a complete control of the computer under one menu।
आप इसमें से एक ही मेन्यू खोल के पूरे कंप्यूटर में से जहाँ चाहें जो चाहें चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं, उठा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक बटन के साथ। अब हमने स्टार्ट मेन्यू खोल लिया। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ खुल के हमारे सामने आती है, ये वाला सारा मेन्यू। इसमें ये है ऑलवेज रिमेन इन स्टार्ट मेन्यू। ये हमेशा से स्टार्ट मेन्यू कैसा रहता है आपकी ईमेल या इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम होगा। दिस वाइट एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज यूज़र बेस्ड। इसमें सारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, वो इस सेक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम, ठीक है, ये सारा उसमें आता है। ये हैं सारे। द लाइट ब्लू एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज विंडोज बेस्ड। ये जो लाइट ब्लू एरिया है इसमें विंडोज से रिलेटेड सेटिंग को चेंज करने के लिए ये एरिया यूज होता है। यहाँ से अ यूजर कैन लॉग ऑफ बाय क्लिकिंग दिस बटन। ये एक बटन है लॉग ऑफ का, इसमें से क्लिक करके आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। लॉग ऑफ क्या है ये आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यूजर कैन एक्सेस ऑल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम्स ऑन स्टार्ट मेन्यू। ये जो ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर यूजर इस पर क्लिक करता है तो उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। उनमें से जो हम यूज करना चाहिए कर सकते हैं। टास्क बार। टास्क बार इज प्लेस्ड एज द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, फिगर 2.11a इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये नीचे जो एरिया है ये टास्क बार कहलाता है। इट इंक्लूड्स स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार, बटन्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। इसमें स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च, जो प्रोग्राम हम खोले हुए हैं उनके एरिया, और आगे नोटिफिकेशन का एरिया है। ठीक है जी, ये हमारी टास्क बार है जो नीचे होती है कंप्यूटर में, सबसे नीचे। नोटिफिकेशन एरिया, द एरिया एट द बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज नाउन एज नोटिफिकेशन एरिया। स्क्रीन पे नीचे राइट की साइड पे जो एरिया नजर आता है वो है नोटिफिकेशन एरिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टास्क बार। ये टास्क बार का हिस्सा ही है। इट शोज डिफरेंट नोटिफिकेशंस ऑफ द इवेंट्स दैट ऑकर इन विंडोज। ये विंडोज से रिलेटेड होने वाले सारे जितने एक्शंस होते हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन हमें देता है, जितने भी इवेंट उससे रिलेटेड होते हैं। It also displays time and different program icons such as volume control, Windows firewall and antivirus etc. इसमें हमें इसके अलावा और कई प्रोग्राम नज़र आते हैं, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन इसमें होता है, विंडोज़ फायरवॉल इसमें होती है, एंटीवायरलेस या उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। इट आल्सो शोज टेम्परेरी आइकॉन सच एज USB डिवाइस एंड प्रिंटिंग एक्सेट्रा। तो जो टेम्परेरी जैसे हम USB लगाते हैं जितनी देर लगी रहती है उसका निशान पे आ जाता है, या अगर हम प्रिंट भेज देते हैं तो उसका निशान पे आ जाता है। जैसे प्रिंट ओके हो जाता है, प्रिंट हो जाता है पेपर, उसके बाद वो खुद से ख़त्म हो जाता है। डेस्कटॉप आइकॉन्स क्या होते हैं? ये आइकॉन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स और फाइल्स के पिक्चर्स आप कह सकते हैं इनमें होती हैं, जो हमें थोड़ा सा गैस देती हैं, अंदाज़ा देती हैं कि इसमें क्या होगा। डेस्कटॉप कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ आइकॉन्स। इसमें कई किस्म के आइकॉन्स हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेन 4 आइकॉन्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी उसमें आपके पास माई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, माई कंप्यूटर हो सकता है, रिसाइकल बिन हो सकता है, ठीक है जी, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। माई डॉक्यूमेंट्स क्या है जी? माई डॉक्यूमेंट्स आइकॉन रिप्रेजेंट्स माई डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है। इट इज़ यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड मीडिया फाइल्स। तो इसमें क्या क्या रख सकते हैं हम इसमें रख सकते हैं लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स रख सकते हैं, मीडिया फाइल्स रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 फोल्डर्स इन द माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स में 3 फोल्डर मजीद होते हैं, जिसमें पहला माई म्यूज़िक है, दूसरा माई पिक्चर्स है और तीसरा माई वीडियोज़ है। डबल क्लिक ऑन द आइकॉन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स। इस पर डबल क्लिक करें, जल्दी से 2 बार क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। माई डॉक्यूमेंट्स विंडो अपीयर्स। इस तरह से माई डॉक्यूमेंट्स की विंडोज हमारे सामने आ जाती है। ठीक है जी, इनमें से अक्सर चीज़ें हमें नज़र आती हैं जिनसे हम डील करते हैं और अपने रिलेटेड फाइल खोल लेते हैं। नेक्स्ट कॉमन इज माई कंप्यूटर।
My computer icon helps a user to access all disk drives and other hardware connected to the computer. My computer के ज़रिए हम पता करते हैं कि हमारे जो हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें क्या कुछ है, कितना है, कैपेसिटी इसकी कितनी है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कंप्यूटर के साथ जितना भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अटैच्ड है हम सारा चेक कर सकते हैं। It shows icons of different users, documents, disk drives such as hard disk, CD, DVD, floppy और USB flash। इससे हमें बहुत सारे आइकॉन इसके अंदर नज़र आते हैं जिनमें हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, फ्लॉपी है और USB फ्लैश ड्राइव भी इसके अंदर हमें नज़र आती है। नाउ डबल क्लिक द आइकन ऑफ माई कंप्यूटर। इस पर डबल क्लिक करें जो डेस्कटॉप पे बना हुआ है तो क्या होगा, माई कंप्यूटर विंडो अपीयर्स। इस तरह से माई कंप्यूटर की विंडोज सामने आ जाती है। रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर विंडोज स्टोर्स डिलीटेड फाइल। जो हम फाइल डिलीट करते हैं वो ख़त्म नहीं होती बल्कि रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। यूज़र कैन रीस्टोर एनी डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन इफ़ इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक। अगर गलती से हम कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो ख़त्म नहीं होगी बल्कि वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। उसी रिसाइकल बिन से हम दोबारा उसको रीस्टोर भी करवा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अ यूज़र कैन एम्प्टी द रिसाइकल बिन टू क्रिएट मोर स्पेस। दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि हम उस रिसाइकल बिन को खुद से खाली कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो ज़्यादा डाटा अगर पड़ा हुआ है तो वो निकल जाए और हमारी डिस्क स्पेस थोड़ी सी बन जाए। डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे ये जो आइकन बना होगा रिसाइकल बिन का उसको हम डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। द विंडो ऑफ रिसाइकल बिन अपीयर्स। जैसे हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये विंडोज़ हमारे पास खुल के आ जाती है। इसमें डिलीटेड फाइल्स ये पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें तो रिस्टोर का ऑप्शन आएगा। रिस्टोर करने से हम इसको वापस अपने कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं और दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। यूज़र कैन एक्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग इट्स आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन मौजूद होता है इस तरह का, डबल क्लिक करें वो खुल जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू सर्च एंड व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी सबसे बड़ा दुनिया का नेटवर्क है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इसके थ्रू उस इंफॉर्मेशन तक अप्रोच कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। डबल क्लिक द आइकॉन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके ऊपर 2 बार जल्दी से क्लिक करना है और इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स। अब ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ आ गई है जिसमें हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये हमें उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है हम विंडोज़ के साथ काम कैसे करेंगे। यानी हमने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, डेस्कटॉप आ गया, सारा कुछ हमारे सामने आ गया। अब हमने उस पर काम स्टार्ट करना है। उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, वो हम आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग विद द विंडोज़। Microsoft Windows provides a platform to work on a computer. Microsoft Windows असल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें कंप्यूटर के ऊपर काम करने का मौका देती है। A user can easily access programs on Windows using different ways in Windows. जब हम विंडोज़ पे काम करते हैं तो हम यानी जो एक यूज़र हैं वो कई तरीक़ों से कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं। There are 3 different ways to open a program or window. किसी प्रोग्राम को या विंडो को खोलने के बेसिक 3 प्रोग्राम हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम उसको डेस्कटॉप के ऊपर जो शॉर्टकट्स हमारे पास बने हुए हैं उनमें से उसको खोलें और आगे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने प्रोग्राम्स हम इंस्टॉल करते हैं उन सारे के शॉर्टकट्स डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। अगर हमने कंप्यूटर से कोई चीज़ सर्च करनी है तो माई कंप्यूटर का ऑप्शन डेस्कटॉप पे मौजूद होता है। हम उसको ओपन करके कंप्यूटर में जहाँ कोई जो चीज़ चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। अब अगर हम स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है हम जितने प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। हम वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तीसरा तरीका है फ्रॉम रन कमांड, यानी हम उसको रन कमांड दे के भी चला सकते हैं। ओपनिंग पेंट प्रोग्राम फ्रॉम डेस्कटॉप।
यानी हम डेस्कटॉप पे हैं और हमें पेंट खोलना है। कैसे करेंगे? डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ पेंट। अब इसने पेंट जो है उसका शॉर्टकट यहाँ पे बाहर ही रखा हुआ है, जिससे हमें ये सहूलत मिलती है कि हम स्टार्ट मेन्यू खोलने की बजाय यहीं से डायरेक्ट हमारे पास पेंट पड़ा हुआ है, हम उस पर डबल क्लिक करते हैं और ये ओपन हो जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। आगे ये है एम एस पेंट विंडो अपीयर्स, यानी एम एस पेंट माइक्रोसॉफ्ट की भी जो है पेंट की एप्लीकेशन है, जिसको हम यहाँ पे सेपरेटली खोल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला तरीका है जो हमने इसको डेस्कटॉप से खोलना है, ये हमारे पास शॉर्टकट है पेंट का। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं जिससे ये ओपन हो जाएगा और ओपन होके इस शक्ल में ये हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है जी, जो हमने डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके खोलना है ये वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर हमने विंडोज़ के थ्रू स्टार्ट मेन्यू के थ्रू हमने इसको खोलना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, जो यहाँ लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में होता है। स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स, ये स्टार्ट मेन्यू होगा जो सारा हमारे सामने आ जाएगा। फिर पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, इसमें ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे होगा। ये करने से ये एक और मेन्यू हमारे पास खुल जाएगा। इसमें से हमने एक्सेसरीज को सेलेक्ट करना है, करने से ये एक और मेन्यू आ जाएगा। उसमें से यहाँ पे है पेंट, इसको हमने ओपन करना है। हम यहाँ से स्टार्ट मेन्यू के थ्रू भी पेंट को ओपन कर सकते हैं। नाउ पेंट विंडो अपीयर्स। अब ओपनिंग पेंट फ्रॉम रन कमांड, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू जैसे ही अपीयर होता है, इसमें एक साइड पे यहाँ पे रन लिखा हुआ है। रन के अंदर हम एम एस पेंट लिखेंगे, जिसको लिखने से पेंट हमारे पास खुल जाएगा। मसलन ये हमारे पास रन आ जाएगा, इसके अंदर हम एम एस पेंट लिखेंगे, ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये बता रहा है कि रन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ये रन का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। टाइप द प्रोग्राम नेम एंड पाथ हियर, जहाँ पे हमने उसका नाम लिखा, ओके किया और एम एस पेंट विंडो विल अपीयर। नेक्स्ट है गेट फैमिलियर विद अ विंडो। हम किसी विंडो को कैसे पहचानते हैं, उसमें कौन कौन सा फंक्शन है, उसके बटन्स का, उसकी बार्स का क्या क्या इस्तेमाल है। A rectangular area on the computer screen in which an application or document is viewed and accessed is known as window. कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म या चौकोर शक्ल में हमारे पास जो एक विंडो नज़र आती है या एक एप्लीकेशन नज़र आती है, एक डॉक्यूमेंट नज़र आता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम विंडो कहते हैं। अ विंडो अलाउज अ यूज़र टू वर्क ईजीली विद मल्टीपल प्रोग्राम्स। ये हमें सहूलत देती है कि हम एक ही वक्त पे कई प्रोग्राम्स भी खोल के उनके ऊपर काम कर सकते हैं। यूज़र कैन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, हाइड, रीसाइज एंड व्यू अ विंडो। हमें ये बहुत सारे ऑप्शन देता है, जैसे हम उसका काम करते करते मिनिमाइज कर सकते हैं, दूसरा प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, या दोबारा उस पर काम करना है तो उसको मैक्सिमाइज करके बड़ा कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, या उसको देख सकते हैं। अ विंडो एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर शोन बिलो। ये हमारे पास एक विंडो आती है, इसमें सबसे ऊपर ये मेन्यू बार है, इसमें हम जिस भी किसी एक बटन को क्लिक करेंगे उससे पूरा मेन्यू खुलाएगा। ये हमारी टूल बार है, जिसमें हमारे पास कोई 4-5 टूल्स होते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ये हमारी टाइटल बार है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि हमने इस वक्त क्या खोला हुआ है। ये सबसे पहला बटन है, ये है मिनिमाइज बटन। इससे हम इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं, ये नीचे टास्क बार बुझा जाती है। मैक्सिमाइज का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास स्क्रीन ओपन होती है और ये छोटी होती है, विंडोज़ छोटी होती है, हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो पूरी स्क्रीन पे फैल जाती है। ये क्रॉस का जो बटन है ये है क्लोज, इससे हम क्लोज बटन कर देते हैं, विंडो क्लोज हो जाएगी। ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये ऊपर से नीचे हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जिसको हम लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं। अगर इसकी डिटेल से आगे है तो वो भी हमें नज़र आ जाएगी।
विंडो के कंटेंट्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमें इस फोल्डर के अंदर क्या क्या हमने रखा हुआ है। ये स्टेटस बार है जो हमें शो करता है कि इस वक्त हम क्या फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 को सिलेक्ट करते हैं, 4 को सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमें शो करता है कि इस वक्त हमने कितने इसमें से प्रोग्राम्स या आइटम्स को सिलेक्ट किया हुआ है। A rectangular area on the computer screen in which an application or document is viewed and accessed is known as a window. कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसमें हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन नज़र आती है, कोई डॉक्यूमेंट नज़र आता है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम विंडो कहते हैं। अ विंडो अलाउज अ यूज़र टू वर्क इजीली विद मल्टीपल प्रोग्राम्स। विंडोज़ हमें सहूलियत देती है कि हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं इसके ऊपर। यूज़र कैन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, हाइड, रीसाइज एंड व्यू अ विंडो। यानी जो हमारे पास मोस्ट कॉमन इसके ऑप्शन होते हैं उनमें हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अ विंडोज़ एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर शोन बिलो। अब इसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, उनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। ये इसका अपर एरिया है, इसमें सबसे ऊपर ये है हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स यहाँ पे नाम होगा कि हमने कौन सी विंडो खोली हुई है। ये 3 बटन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसमें पहला जो है ये मिनिमाइज का बटन है, यानी प्रोग्राम चलता रहेगा लेकिन नीचे टास्क बार पे आ जाएगा और हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे खोल सकते हैं। ये है मैक्सिमाइज बटन, यानी अगर हम कोई चीज़ माई कंप्यूटर या कोई भी फोल्डर खोलते हैं वो छोटे साइज में खोलते हैं, हम इस पे क्लिक करने से उसको पूरे पेज पे खोल सकते हैं, पूरी स्क्रीन पे खोल सकते हैं। ये इसका क्लोज बटन है, यानी अगर हमने उस विंडोज़ को बंद करना है तो ये हमारे काम आएगा। दूसरी बार है मेन्यू बार। इसमें डिफरेंट मेन्यूज हैं जैसे फाइल, व्यू, एडिट, फंक्शंस वगैरह। जो भी हम जिस पे क्लिक करेंगे उससे एक पूरा मेन्यू खुलाएगा और उसके आगे हम उसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात देता है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे काम आती है। नेक्स्ट इज़ टूल बार। इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फोल्डर खोलते हैं, फोल्डर से वापस आते हैं या आगे पीछे मूव करते हैं इसको, हम इस पर कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं या फोल्डर वाइज इसको देखना चाहते हैं या इसकी हम लिस्टिंग कैसे करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस टूल बार के अंदर हैं। टूल्स हैं जो हम ये यहाँ पे सारे मिलते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यानी ऊपर से नीचे हम इसको पकड़ के रखते हैं, नीचे लेके जाते हैं तो ये ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है, ये हमें शो करती है कि इस वक्त हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें से 5 फाइल्स को फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि 5 फोल्डर्स सेलेक्टेड। ये हमारे पास विंडोज़ कंटेंट्स हैं, यानी जो हमने विंडो खोली हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, यानी हम इसको लेफ़्ट टू राइट इससे मूव कर सकते हैं। इससे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार से अप टू डाउन मूव कर सकते हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है इससे हम इसको लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इससे ज़्यादा इसके हैं अगर आइटम्स तो नीचे वाले तो हमें नज़र नहीं आ रही हैं। हम इससे पकड़ के इसको ग्रिप करके नीचे लाएंगे तो नीचे वाली आइटम्स हमारे सामने आ जाएंगी। इसी तरह जब हम ये देखते हैं कि इससे आगे ये पूरा लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ से ग्रिप करके आगे करेंगे, जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएंगी हमारे। अब उन्हीं चीज़ों की हम थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे पहले है टाइटल बार। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो इज नाउन एज अ टाइटल बार। सबसे ऊपर जो बार होती है इसको टाइटल बार कहते हैं। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द विंडो एप्लीकेशन एंड इट्स लोकेशन एट लेफ्ट कॉर्नर एंड कंट्रोल बटन्स मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज एट द राइट कॉर्नर। तो इसमें हमें जो बटन्स हमारे काम के होते हैं जो हमें नज़र आते हैं उनमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के होते हैं। इसके अलावा ये हमें उस एप्लीकेशन का नाम बता देती है और उसका पाथ भी कभी कभी बता देती है कि इसमें यह है कहाँ पे। सेकंड इज मेन्यू बार। द मेन्यू बार इज लोकेटेड अंडर द टाइटल बार ऑन अ विंडो। ये टाइटल बार के नीचे होती है। अ मेन्यू बार ऑफ अ विंडो contains different menus such as file, edit, view, favorites, tools and help. इसमें कई किस्म के मेन्यूज हो सकते हैं जिनके नाम ये फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स और हेल्प वगैरह हो सकते हैं। These menus contain all the commands regarding the application window. अब वो हमने जो एप्लीकेशन खोली हुई है उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे ही फंक्शंस इस मेन्यू बार के मेन्यूज़ के अंदर मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
टूल बार इज सिचुएटेड अंडर द मेन्यू बार ऑफ अ विंडो। ये मेन्यू बार के नीचे होती है। इट कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स बटन्स विद देयर आइकॉन्स सो अ यूजर कैन इजीली एक्सेस दीज कमांड्स। इसमें कुछ कमांड ऐसी होती हैं, साथ में उसका आइकन बना होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम यहीं से जो उससे रिलेटेड फंक्शन हो वो कर लें। स्टेटस बार ये नीचे होती है। स्टेटस बार गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडो एंड इट्स कंटेंट्स। ये जो हमने विंडो खोली हुई है उसके बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ अ विंडो। आमतौर पर ये विंडो में सबसे नीचे वाले जगह पे होती है। नॉट ऑल विंडोज हैव अ स्टेटस बार। सारी विंडोज के अंदर स्टेटस बार होती भी नहीं है। स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू व्यू ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ विंडो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जैसे बताया अभी मैंने आपको कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम इसको मूव करके सारे ही इसके जितने भी आइटम्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो देख सकते हैं। इट अपीयर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ अ विंडो डू नॉट फिट इन इट्स साइज। ये हमें तब नज़र आती है जब हमारे पास इतनी आइटम्स होती हैं जो विंडोज़ में पूरी नहीं आ पाती, तो जो लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन रह जाती हैं उस तरफ से वो जो उसकी स्क्रॉल बार होती है वो एक्टिव हो जाती है। वर्टिकल स्क्रॉल बार अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। तो जैसे हमने देखा था कि इसकी जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो इसकी राइट साइड पे होती है और जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो उसकी नीचे इसके लगी होती है बॉटम पे। कंट्रोल बटन्स क्या करते हैं? द बटन्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ विंडो आर नाउन एज कंट्रोल बटन्स। ऊपर टॉप पे लेफ्ट राइट साइड पे ये बटन्स होते हैं तीन, इनको कहते हैं कंट्रोल बटन्स। दे कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसमें ये एक मिनिमाइज का, एक मैक्सिमाइज का और एक क्लोज का बटन होता है। इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। मिनिमाइज बटन इज यूज्ड टू रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। ये उस पूरी विंडो को कम करके इसका एक छोटा सा बटन बना के नीचे टास्क बार के ऊपर रख देती है, जो हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। A user can redisplay the window at any time by clicking the button on the taskbar। तो टास्कबार के ऊपर जो उसका बटन बना हुआ है उसको दोबारा क्लिक करके किसी भी वक्त हम उसको दोबारा से खोल सकते हैं। मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन। मैक्सिमाइज बटन इज यूज्ड टू एनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन। इसकी मदद से हम पूरी स्क्रीन पे किसी भी विंडो को फैला लेते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज रिस्टोर बटन भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इट रिस्टोर्स अ मैक्सिमाइज्ड विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज। तो ये हमारे विंडो को दोबारा से उसके असल साइज में ले आता है। फाइनल वन इज क्लोज बटन। क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज एन ओपन विंडो और एप्लीकेशन। इसकी मदद से वो विंडो या एप्लीकेशन जो हमने खोली हुई है हम उसको बंद कर सकते हैं इसकी मदद से। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स बहुत ही अहम टॉपिक है कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा मैनेज कैसे करना है, डाटा रखना कैसे है, क्या तरतीब बनाएंगे कि वो डाटा हमारा अच्छे से सेव हो जाए और हमें बाद में आसानी से मिल भी जाए और कंप्यूटर के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर उसका लोड भी ना बने। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। बहुत बड़ी खूबी है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कि ये हमारा जितना भी डाटा है उसमें ज़्यादा फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, उनको ये बड़ी तरतीब से बड़ी संभाल के रखती है। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। हमारा जितना भी डाटा होता है वो फाइल्स की शक्ल में होता है। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फोल्डर्स। फाइल्स को हम फोल्डर्स के अंदर तरतीब से रखते हैं। दीज फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द ड्राइव्स सच एज हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी एंड फ्लैश मेमोरी। ये जो हमारी फाइल्स फोल्डर्स होते हैं इनको हम जहाँ पे सेव करते हैं उसको हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है या फ्लैश मेमोरी हो सकती है जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव हम यूज़ करते हैं। A user can easily store and retrieve data with the use of files and folders। इनकी मदद से हम आसानी से डाटा इसमें स्टोर भी कर सकते हैं और उसको दोबारा हासिल भी कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। फाइल क्या है? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया हुआ डाटा होता है, ऐसे हम फाइल कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स, साउंड फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स एटसेट्रा। कई किस्म की हो सकती हैं फाइल्स, जैसे टेक्स्ट फाइल हो सकती है। टेक्स्ट फाइल में हम आमतौर पे
कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ लिखा हुआ हो उसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। ग्राफिक फाइल्स यानी जिसमें तस्वीर वगैरह की शक्ल हो सकती है। साउंड फाइल्स में किसी किस्म की कोई ऑडियो ट्रैक हो सकता है, कोई वीडियो ट्रैक हो सकता है। प्रोग्राम फाइल्स वो हैं जो कंप्यूटर की अपनी फाइल्स हैं जिससे कंप्यूटर चलता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी किस्में हैं इनकी। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी। तो दोबारा से वही बात कि इसको हम फ्लैश मेमोरी ड्राइव में, सीडी में या डीवीडी में या हार्ड ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। अ फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो नाम होते हैं इसके, नेम एंड टाइप। पहला नाम और दूसरा इसकी टाइप कौन सी है, किस किस्म की है। सपोज यू वांट टू सेव द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड गिव इट अ नेम। आप अपने दोस्त की एक फाइल तस्वीर है उसको सेव करते हैं फाइल की शक्ल में, उसको नाम देते हैं पिक्चर। कंप्यूटर विल सेव इट एज पिक्चर डॉट JPG। कंप्यूटर उसको सेव करेगा, आपने नाम लिखा उसका पिक्चर, कंप्यूटर सेव करेगा उसको पिक्चर डॉट JPG वो अपने पास से लगाएगा। फाइल का नाम हमने रखा, एक्सटेंशन उसकी कंप्यूटर ने रखी। JPG शोज कि ये एक तस्वीर है। इसी तरह अगर आगे TXT आता है इसका मतलब ये टेक्स्ट है। ठीक है जी, तो इसकी टाइप का हमें यहाँ से अंदाजा हो जाता है फाइल का नाम देख के। फोल्डर क्या चीज़ है। फोल्डर्स आर लाइक envelopes or drawers in which a user can place data। ये जैसे कोई envelope हो सकता है या जैसे कोई ड्रॉ हो सकता है जिसमें हम कई चीज़ें रख सकते हैं। A folder can contain files and even other folders। फोल्डर के अंदर हम फाइल्स रखते हैं या कंप्यूटर के अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं। दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा, इनको हम डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर का आइकॉन इस तरह का होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स, फोल्डर्स बनाने हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। सपोज अली इज़ लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक फ्राम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स। बहुत बड़ा ढेर है किताबों का, उसमें से अगर अली ने या किसी ने भी अपनी मैथ की बुक ढूंढनी है तो क्या होगा। ही विल हैव टू सिफ्ट थ्रू द पाइल ऑफ बुक्स। उसको ये जो सारा किताबों का ढेर होगा उसको खोजना पड़ेगा, सारे को चेक करना पड़ेगा। द सेम थिंग कैन हैपन इफ समवन डज नॉट यूज फोल्डर्स टू स्टोर डाटा। अब बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है अगर हम फोल्डर्स बना के डाटा को उनसे रेलिवेंट फोल्डर्स के अंदर सेव ना करें। अभी पाइल ऑफ बुक्स, ये बहुत ढेर लगा हुआ है किताबों का, अब इसमें से ढूंढना ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला होगा। अली कैन अरेंज बुक्स इन द बुक शेल्फ। ये बुक शेल्फ है, इसके अंदर किताबें कैसे वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल शेल्फ 1 इस्लामियात बुक्स, ये सारी इस्लामियात से रिलेटेड बुक्स हैं। शेल्फ 2 उर्दू से रिलेटेड बुक, 3 इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। उसको ढूंढने में बड़ी आसानी होगी कि ये तो इस वाली शेल्फ पे है, तो वो आसानी से सीधा वहीं पे जाएगा और उसको आसानी से बुक मिल जाएगी। When Ali wants to look for a particular book, जब वो अपनी मतलूबा कोई किताब ढूंढना चाहता है, it is now much easier to find। अब उसकी तलाश बड़ी आसान है, because they have been organized into several categories। अब हमने हर बुक को उसके हिसाब से रख दिया है। Similarly, data in a computer can be organized in the same way with the help of folders। इसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको भी फोल्डर्स बना के उन फोल्डर्स के अंदर रेलिवेंट फाइल रखते हैं, जिसके बाद ढूंढने में हमें आसानी होगी। मसलन मैथ का हमने बना दिया, मैथ फोल्डर कंटेन्स फाइल्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। इसी तरह इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस, ये सारी फाइल्स अपने अपने फोल्डर के अंदर मौजूद होंगी, तो हमें उनको ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है ड्राइव। क्या है ये ड्राइव। अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस इज नाउन एज ड्राइव। किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो हम एरिया स्पेसिफाई करते हैं वो ड्राइव होता है। ड्राइव्स आर नेम्ड बाय अ लेटर फॉलोड बाय अ कॉलन सच एज, ये जो डबल डॉट है इसे हम कॉलन कहते हैं। फाइल का जो नाम होता है वो कैपिटल होता है, सी कॉलन यानी ये सी ड्राइव है। द स्टोरेज डिवाइस कैन बी अ फ्लॉपी डिस्क, अ CD, DVD और हार्ड डिस्क एंड USB फ्लैश मेमोरी। ये कोई भी हो सकती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क जिसका इस्तेमाल अब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। CD ये भी तकरीबन अब नहीं मिलती है। DVD का थोड़ा बहुत रह गया है।
या हार्ड डिस्क होती है और फ्लैश ड्राइव होती है जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं, और इनका साइन इसी तरह से आता है। हम कैसे चेक करते हैं? ओपन माय कंप्यूटर, इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद ये आपको नजर आएगी ड्राइव, जिसमें CDEF, एक DVD वाली या CD वाली ड्राइव आ जाएगी। ये हमने स्पेसिफाई की हुई। इनके अंदर अब हम फोल्डर्स रखेंगे और उनके अंदर डाटा सेव करेंगे। ये है जी हार्ड डिस्क की ड्राइव, ये जो ऊपर वाली है 4, और नीचे जो है ये CD ड्राइव है। In this window, user can access and get information about all disk drives and other hardware connecting to the computer. अब इसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर जितने भी ड्राइव्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और उसके साथ जो अदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उसका भी पता कर सकते हैं। Creating a folder. When a user wants to start to sort and manage files and data, जब कोई यूज़र चाहता है कि मैं अपनी फाइल्स और डाटा को एक तरतीब से रखूं, he or she creates a new folder. वो एक नया फोल्डर बनाता है। There are different methods of creating a new folder in Microsoft Windows में फोल्डर बनाने के कई तरीके हैं। पहला है क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, यानी राइट क्लिक करते हैं और उससे एक मेन्यू खुल जाता है, उससे भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, कहीं भी आप राइट क्लिक करें आपके सामने एक मेन्यू आएगा। यह है आपका डेस्कटॉप, आपने इस पर की राइट क्लिक करने से ये मेन्यू आपके सामने आ गया। अब मूव माउस ओवर न्यू, यहाँ पे न्यू लिखा होगा, इस पर लाएं, ये छोटा सा यहाँ पे एरो बना हुआ है, आगे ये पूरा फोल्डर खुल जाएगा। क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, सबसे ऊपर जो होगा वो होगा फोल्डर। द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम न्यू फोल्डर। हमारे सामने न्यू फोल्डर का आइकन आ जाता है जिसके ऊपर टेम्परेरीली लिखा होता है न्यू फोल्डर, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं उसी वक्त। टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जांपल माय वर्क, ये पहले बना, हमने उसकी जगह पे माय वर्क लिख दिया, ये हमारा नया फोल्डर बन गया, और फिर हमने उसको एंटर प्रेस कर दिया। अ फोल्डर विद द नेम माय वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप, ये हमारे पास डेस्कटॉप पे इस नाम का फोल्डर बन गया। ये लिखा है जी अ फाइल और फोल्डर नेम कैन कंटेन अप टू 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स हम इसमें लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेसिस, इसमें स्पेस भी शामिल है। लेकिन इट कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, जैसे ये बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, कॉलन है, एस्ट्रिक है, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, और कोई भी ये जो निशान है, सिंबल है, इनमें से आपको इसके नाम में यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन है क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू। ओपन माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स, यहाँ पे इसको खोल लिया। क्लिक फाइल मेन्यू, ये हमने फाइल मेन्यू खोला, उसमें है मूव माउस ओवर न्यू। यहाँ पे भी अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा? क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नया फोल्डर आपके सामने आ जाएगा जिसका नाम आपने रखना है। इसमें भी द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम, नया फोल्डर बन के आ जाएगा और नेम उसका टेम्परेरी होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जांपल माय वर्क एंड देन प्रेस एंटर, वही काम इसके साथ करें और उसका नाम चेंज कर दें। अ फोल्डर विद द नेम माय वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड इन माय डॉक्यूमेंट फोल्डर। इसके बाद क्रिएटिंग अ फोल्डर बाय फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन, यानी इससे भी हम बना सकते हैं। कैसे? ओपन माय डॉक्यूमेंट फोल्डर, ये हमने खोल लिया। क्लिक ऑन मेक अ न्यू फोल्डर, यहाँ पे है, मेक अ फोल्डर पे क्लिक किया, ठीक है जी, जो टास्क पेन में है उससे भी हम खोल सकते हैं। द न्यू फोल्डर अपीयर्स आ जाएगा, डिस्प्लेइंग टेम्परेरी नेम होगा उसका, हम उसका नाम चेंज करते हैं, करके माय वर्क रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और उससे भी हमारा नया फोल्डर बन गया है। फोल्डर के बाद अब हमने बनानी है ब्लैंक फाइल, नई फाइल। A blank new file can also be created by using a file menu. फाइल मेन्यू से कैसे बनेगी जनाब? ओपन माय वर्क फोल्डर इन द माय डॉक्यूमेंट्स, जो हमने बनाया था फोल्डर माय वर्क, उसको खोल लीजिए, विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, जो भी हमने बनाया है। क्लिक फाइल मेन्यू, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, मूव माउस ओवर न्यू, न्यू पे माउस को ले आइए। क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए, आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नया बन जाएगा, नई फाइल बन जाएगी। न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम, अब हम इसका भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद टाइप अ नेम फॉर द न्यू फाइल, इसका नाम रखिए जैसे माय फर्स्ट फाइल। अ ब्लैंक न्यू टेक्स्ट फाइल
with the name my first file has been created in the my work folder। जो हमने बनाया था उसके अंदर हमारी my first file के नाम से फाइल बन चुकी है। दूसरा तरीका है creating a blank file from right click menu। कैसे होगा जी? A blank new file can also be created by using the right click menu। से बन सकती है open my work folder in the my document which you have just created। उसके अंदर जाइए my work folder के और जाके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इन द फोल्डर, राइट क्लिक मेन्यू अपीयर्स आ गया हमारे सामने। क्लिक मूव माउस ओवर न्यू, इसको न्यू पे ले आए। क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये होगा उसी जगह पे, इस पर क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट फाइल अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन द माई वर्क फोल्डर, ये आएगा, टेम्परेरी नेम होगा। आप उसको अपना जो भी रिक्वायर्ड नेम हो वो दे सकते हैं। टाइप द नेम ऑफ द न्यू फाइल, जैसे माई फर्स्ट फाइल, आप इसका नाम लिखें और एंटर कर दें। अब ब्लैंक न्यू टेक्स्ट विल फाइल बन जाएगी और ये वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको फाइल और फोल्डर बनाने के तीन तरीके समझ आ गए होंगे। ज़रूरी है आप इन तरीक़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि याद रखिए कंप्यूटर बिल्कुल एक मशीन है, जैसे गाड़ी एक मशीन है। हम जब तक इसको चलाएंगे नहीं, इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर अमल कीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड होगा। का टॉपिक होगा कि हम किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं। यानी अगर हमें एक ही चीज़ की दो जगह पे ज़रूरत हो तो दूसरी जगह पे हम उसको नए सिरे से बनाने की बजाय किस तरह से पहले ही की कॉपी लेके उसको दूसरी जगह पे रख सकते हैं। कॉपी करना ऐसी है जैसे आप कोई नोट्स वगैरह या डेट शीट या सिलेबस आपके पास आता है और आपके दोस्त को भी चाहिए, तो आप फोटोकॉपी वाले से कहते हैं कि इसकी एक कॉपी कर दें, तो वो असल भी आपको वापस कर देता है और साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी दे देता है जो बिल्कुल उसके जैसी ही होती है, और वो आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। याद रखिए दो टर्म्स यूज़ होंगी, एक होगा कॉपी और दूसरा कट। फ़र्क दोनों में ये है, जब हम उसको कॉपी करेंगे तो वो हमें एक से ज़्यादा करके देगा। हम 2 कॉपीज़ ले लें, 4 ले लें, 100 ले लें, ये हमारी मर्ज़ी है। असल भी हमारे पास वापस आ जाएगा, कॉपीज़ भी आ जाएंगी। दूसरी शक्ल में ऐसा होगा, हम जब कट कहते हैं, कट करते हैं, कट मीन्स कि वो असल चीज़ को ही वहाँ से उठा लेगा और जहाँ हम उसे कहेंगे वहाँ पे उसको रख देगा और पहले वाली जगह पे वो चीज़ मौजूद नहीं रहेगी। पहले कॉपी को समझते हैं। Copying a file or folder is reproducing it at another location or destination without removing it from its original location। मतलब ये है कि किसी फाइल या फोल्डर को हम दोबारा से उसकी कॉपी बना लेते हैं और उसको किसी दूसरी जगह पे रख देते हैं और जो पहले वाली जगह है उस पर ओरिजिनल भी मौजूद रहती है। Copy feature is used when a user wants to make an exact copy of a file or folder। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कोई कॉपी बनाना चाहें किसी भी फाइल की या फोल्डर की। Copying a file or folder to the desktop, पहले हम इसको डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। Open my work folder in my document which you have just created। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था माई वर्क, या कोई भी फोल्डर हम ले लेते हैं जो माई डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हो, माई कंप्यूटर में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हुआ हो। उसे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, करके क्लिक कॉपी दिस फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन। वो करके फिर हम करते हैं कॉपी आइटम्स विंडो अपीयर्स, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। सेलेक्ट द डेस्टिनेशन, जो डेस्कटॉप होगा, टू पेस्ट द फाइल। आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ये फाइल चली जाए। देन क्लिक
ये है कॉपी का बटन, इसको पेस्ट कर दें। इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। ये पीछे डेस्कटॉप है, इसके ऊपर उसकी कॉपी आ जाएगी। यू कैन आल्सो कॉपी अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू एंड बाय एडिट मेन्यू। इसके अलावा भी तरीके हैं जिनमें आप उसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, यहाँ आके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जो राइट क्लिक मेन्यू से आ जाता है, या एडिट के मेन्यू में भी इसका एक ऑप्शन होता है। अब है दूसरा ऑप्शन इसका, जो है उसको मूव करना। मूव मतलब हम असल चीज को ही उठा के नई जगह पे ले जाएंगे। मूविंग कट्स द फाइल और फोल्डर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेसेस इट एट अ न्यू लोकेशन। इसकी मदद से हम उसकी जो असल लोकेशन होती है वहां से उसको उठा लेते हैं और एक नई लोकेशन जहां भी हम चाहेंगे वहां पे इसको ले जाते हैं। कट फीचर इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू शिफ्ट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जब हम किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसकी कॉपी नहीं चाहते, ये ना हो कि वो असल भी पड़ा रहे और आगे भी जाए, वो तो कॉपी से होगा। इसमें हम असल फाइल या असल फोल्डर ही को वहां से उठा के मूव कर लेंगे जहां हम चाहेंगे। प्रोसेस उसका भी सेम है, क्योंकि ये कट और कॉपी एक ही ऑप्शन में, एक ही मेन्यू में दोनों ऑप्शन आते हैं। ओपन माई वर्क फोल्डर इन द माई डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड। आपने जो भी फोल्डर सेलेक्ट करना हो वहां पे चले जाइए, सिलेक्ट द फाइल, माई फर्स्ट फाइल, उसमें जाके उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसका नाम जो भी हो। क्लिक मूव दिस फाइल इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन, उसको इसमें कर लें। टास्क पेन में जाके मूव दिस आइटम्स विंडो अपीयर, जो विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। उसके बाद सिलेक्ट द डेस्टिनेशन डेस्कटॉप टू पेस्ट द फाइल। डेस्कटॉप को यहाँ से क्लिक कीजिए, सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो वो चीज़ वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ये याद रखिए, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही आती हैं, कॉपी और पेस्ट दोनों इकट्ठी ही आती हैं, एक ही मेन्यू में आती हैं, और इनको जो हम चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यू कैन आल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग एडिट मेन्यू। आप एडिट मेन्यू से भी इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उसी काम को करने का एक और तरीका है, वो है ड्रैगिंग अ फाइल और फोल्डर। ड्रैग का मतलब है घसीटते हैं हम किसी चीज को या उठा के ले जाते हैं कहीं दूसरी जगह पे। अ यूजर कैन आल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर टू अनदर लोकेशन बाय ड्रैगिंग। हम उसको ड्रैग करके भी दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। कैसे? ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर खोल लीजिए, माई वर्क फोल्डर पे आ जाइए। अब आपने उसको ड्रैग करके डेस्कटॉप पे ले आना है, यानी यहाँ से आपने उसको क्लिक कर लेना है, छोड़ना नहीं है, और इसको यहाँ पे लाके माई आपने जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर रख देना है, क्लिक छोड़ देनी है, तो ये वहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है जी। यू कैन आल्सो ड्रैग दिस सिलेक्टेड फोल्डर बैक टू माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब आप चाहें तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर लें और वापस इसको यहाँ ला फेंकें। ठीक है जी, ये ज़रा आसान तरीका है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। आपको सारे तरीकों का पता होना चाहिए, इसलिए आपको कट का भी पहला तरीका भी बता दिया, आप थ्रू ड्रैग बता दिया। ठीक है जी। अगला स्टेप है हमारा डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। यानी हमसे कोई ऐसा फोल्डर बन गया जो हमें नहीं बनाना था, गलती से बन गया, या कोई ऐसा फोल्डर है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है और हम अपने कंप्यूटर पे लोड कम करना चाहते हैं, हम उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? अ यूज़र कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर सकते हैं। कैसे? ओपन माई डॉक्यूमेंट्स आ जाए, वहाँ पे सिलेक्ट माई वर्क फोल्डर, उसी को सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर क्लिक डिलीट दिस फोल्डर इन द फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन और प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। आप चाहें आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, ये है इसमें डिलीट दिस फोल्डर, या जो इसको सिलेक्ट कीजिए सिंगल क्लिक के साथ, कंप्यूटर के ऊपर एरो कीज के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाला बटन है डिलीट, अब उसको प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी छोटी, जिसमें लिखा होगा कि क्या आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं।
आप यस पे क्लिक करें और वो खत्म हो जाएगा। वार्निंग मैसेज विल अपीयर, दिस इज वार्निंग मैसेज। क्लिक यस टू कंफर्म द डिलीट एक्शन। आप जैसे ही यस करते हैं आपका एक्शन कंफर्म हो जाएगा एंड द फोल्डर विल बी डिलीटेड। यू विल फाइंड दैट द फोल्डर माई वर्क हैज बीन डिलीटेड, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। यू कैन ऑल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर बाय यूजिंग राइट क्लिक प्रॉपर्टीज एंड फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में भी इसका ऑप्शन आएगा, यहीं से आप राइट क्लिक करें, उस राइट क्लिक के अंदर भी डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद होगा। ऑन डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर इट इज स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन बिफोर इट इज परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ये एक इसमें इजाफी खूबी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हम किसी भी चीज़ को यहाँ से ख़त्म करते हैं तो वो रिमूव नहीं होगी, बल्कि वो जो डेस्कटॉप के ऊपर रिसाइकल बिन पड़ा होता है उसमें शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। और कोई ऐसी फाइल जो हमने डिलीट नहीं करनी थी, गलती से हो जाती है, उसको हम वहाँ से रिसाइकल बिन से रीस्टोर करवा सकते हैं। आगे चल के वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं और वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहाँ से आप उसको रीस्टोर कैसे करवाएंगे। चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी समरी यानी हम सारे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं। Microsoft Windows is a software which provides a platform to work on a computer. Microsoft Windows असल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के काबिल बनाता है। कैसे? कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को हम खुद से ड्राइव नहीं कर सकते जब तक हमें इसका कोई तरीक़ाकार ना मिले। वो तरीक़ाकार ये है कि जो विंडोज़ है ये इसके सारे जो हार्ड ड्राइव के हार्ड पार्ट्स हैं, हार्डवेयर है इसका सारा, वो मैनेज करती है, करके चलाती है और फिर हमें काम करने का मौका फराहम करती है। द मेन स्क्रीन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नाउन एज डेस्कटॉप। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम सिर्फ इसको स्विच ऑन करते हैं, इसका बटन प्रेस करते हैं पावर वाला, और फिर हम चंद लम्हों के लिए रुक जाते हैं। कंप्यूटर खुद से सारा काम करता है, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को डिटेक्ट करता है और यही विंडोज़ का काम है। और उसके बाद इसकी पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। द स्टार्ट बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। हमारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे नीचे कॉर्नर में स्टार्ट का बटन होता है, इसको हम प्रेस करते हैं, एक पूरा मेन्यू खुलता है जिसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। याद रखिए, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी बटन को प्रेस करने से जो मेन्यू खुलता है हम उसी बटन के साथ उस मेन्यू को जोड़ देते हैं। जैसे स्टार्ट प्रेस किया, मेन्यू आ गया स्टार्ट मेन्यू। किसी प्रोग्राम में कोई मेन्यू खोलते हैं, फाइल प्रेस करते हैं, खुलता है फाइल मेन्यू। एडिट से खुलता है एडिट मेन्यू, डॉक्यूमेंट से खुलता है डॉक्यूमेंट्स मेन्यू वगैरह। इसी तरह हम इसको भी स्टार्ट मेन्यू कहेंगे। टास्क बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द विंडोज। विंडोज में सबसे नीचे जो एक टास्क बार होती है, जो बार होती है, उसको टास्क बार कहते हैं। इट इंक्लूड्स स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है। क्विक लॉन्च टूल बार होती है जिसमें हम ऐसे अपने प्रोग्राम रखते हैं जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टास्क बार, बटन्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार के कुछ बटन्स होते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह हमारे जितने भी शो होते हैं वो सारे टास्क बार के ऊपर ही होते हैं। द एरिया एट द बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज नाउन एज नोटिफिकेशन एरिया। स्क्रीन के नीचे राइट साइड पे जो एरिया होता है कॉर्नर के करीब, उसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। हमारे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो हमारे उसी जगह पे सारे में शो होते हैं। आइकॉन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। आइकॉन्स असल में छोटे छोटे तस्वीरें आप कह सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम के या हमारे फाइल्स के नुमाइंदे फाइल्स को शो करते हैं और उनके शॉर्टकट होते हैं। My computer gives access to all disk drives and other hardware connected to the computer. My computer में हम जाते हैं जब, उसके अंदर हमारे जितने भी हमारी ड्राइव्स हैं या हमारा हार्डवेयर कनेक्टेड है वो सारा हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। My documents folder is used to save documents such as letters, reports, pictures and media files. My documents ऐसा फोल्डर होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं या लेटर्स रख सकते हैं, अपनी रिपोर्ट रख सकते हैं, पिक्चर्स अगर हम रखना चाहें वो उसमें रख सकते हैं, हमारी मीडिया फाइल ऑडियो हो वीडियो हो वो रख सकते हैं।
रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर विंडोज स्टोर डिलीटेड फाइल्स। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि हम जिस भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं वो वहाँ से तो गायब हो जाती है, लेकिन रिसाइकल बिन में चली जाती है, ख़त्म नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम कोई फ़ाइल गलती से डिलीट कर दें जिसकी हमें ज़रूरत थी लेकिन हमने जल्दी में उसको डिलीट कर दिया, तो वो कंप्यूटर से ख़त्म नहीं होती बल्कि रिसाइकल बिन में चली जाती है। और हम कुछ दिन बाद जब दोबारा रिसाइकल बिन को विज़िट करते हैं तो उसमें चेक कर लेते हैं कोई काम, अगर काम की फ़ाइल हो तो उसको रिस्टोर कर लेते हैं, ना हो तो हम रिसाइकल बिन को खाली कर देते हैं। A rectangular area on the computer screen in which an application or document is viewed and access is known as window। विंडो क्या है? पहले हमने विंडोज़ का पढ़ा था जो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। अब एक विंडो क्या है? विंडो एक ऐसी चीज़ है जब हम कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं, कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो वो एक विंडो की शक्ल में हमारे सामने आता है। हम उस प्रोग्राम का, उस फाइल का नाम उसके साथ मंसूब करके हम कह देते हैं कि ये प्रोग्राम विंडो है, ये फाइल विंडो है, या जो भी हम कहें। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो इज नाउन एज टाइटल बार। जब हम कोई भी विंडो खोल लेते हैं तो सबसे ऊपर जो बार होती है, पहली बार, उसको हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें उस फाइल का नाम होता है या बाज़ों का साथ में उसका पाथ भी लिखा हुआ होता है। मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू एनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन एंड रीस्टोर इट। जो मैक्सिमाइज बटन है सेंटर वाला, उसमें उसको प्रेस करने से या तो हमारी विंडो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी, और अगर पूरी स्क्रीन पे है तो दोबारा से उसको प्रेस करने से वो रीस्टोर हो जाएगी, यानी छोटी शक्ल में सामने आ जाएगी। मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस अ विंडो टू अ बटन ऑन द टास्क बार। मिनिमाइज एक ऐसा बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम वहाँ से गायब हो जाता है और नीचे हमारी टास्क बार पे उसका एक छोटा सा बटन बन के या आइकन छोटा सा बन के सामने आ जाता है, जिसको दोबारा क्लिक करने से वो खुल के सामने आ जाता है। क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज एंड ओपन विंडो। जो विंडो हमने खोली हुई है उसको बंद करने के लिए जो ऊपर राइट साइड पे क्लोज बटन होता है हम उसको यूज़ करते हैं। टाइटल बार के बाद ज़्यादा जो निचली बार होती है वो होती है मेन्यू बार, जिसमें बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू। यानी जिस बटन को दबाएंगे उसका मेन्यू खुलेगा और उस मेन्यू का नाम हमने उस बटन के साथ लगा दिया। फाइल से खुलने वाला मेन्यू फाइल मेन्यू, एडिट से खुलने वाला मेन्यू एडिट मेन्यू, इसी तरह व्यू मेन्यू, फेवरेट मेन्यू वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं, उसमें हेल्प का एक बटन होता है। A toolbar contains different command buttons to so a user can access them easily। जो ज़्यादातर हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो हम टूल बार के अंदर मंगवा लेते हैं ताकि हमें बार बार मेन्यूज़ ना खोलने पड़े और इनको हम इजीली एक्सेस कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। Scroll bar is used to view all the contents of a window vertically and horizontally। स्क्रॉल बार तब इस्तेमाल होती है जब हमारा कोई भी कंटेंट हमारी स्क्रीन के एरिया से बढ़ जाता है, तब हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सूरतों में आ सकता है, जिस हिसाब से भी वो कंटेंट बड़ा होगा। अगर दोनों साइज में दोनों तरफ से बड़ा है तो दोनों तरफ स्क्रॉल बार आ जाएगी, जिसको स्क्रॉल करने से हम जो आइटम सामने नहीं आ रहे उनको देख सकते हैं। अ फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। फाइल किसे कहते हैं? ये असल में कलेक्शन ऑफ डाटा है जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं, और इससे कोई भी शक्ल हो सकती है, ये तस्वीर हो सकती है, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये कोई ऑडियो या वीडियो हो सकती है। फोल्डर्स आर लाइक envelopes or drawers in which we can place data। फोल्डर्स इसमें आप समझ लें जैसे कुछ envelopes हैं या कुछ दराज हैं, जैसे हम बैठते हैं टेबल के साथ दराज होते हैं, उन दराजों में हम मुख्तलिफ चीज़ें रख लेते हैं, तो फोल्डर्स भी असल में यही चीज़ हैं जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों को रखने और उनको संभालने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। और उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी अपनी सवाबदीद है। अगर आपको लगे कि आपके काम का है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।